हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान की रोचक कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। चौहान वंश में जन्मे पृथ्वीराज चौहान एक महान क्षत्रिय राजा थे। इनका जन्म साल 1166 ईस्वी में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के यहाँ हुआ था। लेकिन कैसे उनके ससुर ही उनके सबसे बड़े दुश्मन बन गए और कैसे बिना आँखों के ही सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मार गिराया। आइए पढ़ते हैं उनकी कहानी विस्तार से। गुजरात में जन्मे सम्राट पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही प्रतिभाशाली थे। पिता सोमेश्वर चौहान की मृत्यु के बाद 13 साल की उम्र में ही उन्होंने अजमेर के राजगढ़ की गद्दी संभाल ली। बचपन से ही सम्राट पृथ्वीराज चौहान बेहद साहसी और युद्ध से जुड़े गुणों की जानकारी रखते थे। दिल्ली के तत्कालीन शासक और पृथ्वीराज चौहान के दादा अंगम ने जब अपने पोते की प्रतिभा और युद्ध विद्या के बारे में जाना तो बेहद खुश हुए, जिसके बाद उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाने का ऐलान कर दिया। पृथ्वीराज चौहान 6 भाषाएं जानते थे। यही नहीं, उन्हें गणित, पुराण, इतिहास, चिकित्सा शास्त्र और सैन्य विज्ञान का भी ज्ञान था। इतिहासकारों के मुताबिक पृथ्वीराज चौहान की सेना में करीब 300 हाथी और 3 लाख सैनिक शामिल थे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का राज्य राजस्थान और हरियाणा तक फैला हुआ था। युद्ध कला में निपुण और साहसी पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही तीर कमान और तलवारबाजी पसंद करते थे। आगे चलकर पृथ्वीराज चौहान को कनौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता से प्रेम हो जाता है और हठ के कारण पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को स्वयंवर से ही अपने साथ ले गए और उनके साथ गंधर्व विवाह किया था। हालांकि संयोगिता के पिता राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की आपस में नहीं बनती थी। शादी के लिए जयचंद बिल्कुल राजी नहीं थे और बेटी को इस तरह स्वयंवर से ले जाने के बाद राजा जयचंद ने
तो सम्राट पृथ्वीराज को अपना दुश्मन ही मान लिया था। सन 1175 से 1189 ईस्वी तक मुस्लिम शासक सुल्तान मुहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को कई बार हराने की कोशिश की, लेकिन सफल न हो सका। इतिहास में उल्लेख है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को करीब 17 बार युद्ध में हराया था, लेकिन अपने कुछ उसूल और दरिया दिली के कारण चलते उन्होंने हर बार मुहम्मद गोरी की जान बख्श दी। लेकिन गौरी ने 18वीं बार फिर से 1192 ईस्वी में सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर हमला किया। इस बार उसने किसी और की नहीं बल्कि पृथ्वीराज के ससुर यानी संयोगिता के पिता राजा जयचंद की मदद ली। परिणाम स्वरूप पृथ्वीराज चौहान युद्ध हार गए, लेकिन गौरी ने पृथ्वीराज को नहीं बख्शा। मुहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को बंदी बना लिया और सजा के तौर पर पृथ्वीराज की आंखों को गर्म सलाखों से फुड़वा दिया। इस क्रूर सजा के दौरान मुहम्मद गोरी के साथ साथ पृथ्वीराज के बचपन के मित्र चंद्रबरदाई भी वहीं मौजूद थे। गौरी ने उनसे कहा कि वे अपने मित्र पृथ्वीराज की अंतिम इच्छा पूछें। पृथ्वीराज चौहान ने अपनी कला का प्रदर्शन करने की इच्छा जताई, जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने हाथ में धनुष बाण उठा लिया। पृथ्वीराज के मित्र चंद्रबरदाई उस जमान के जाने माने कवि थे। उन्होंने वहीं खड़े गौरी को देखते हुए एक दोहा कहा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। फिर क्या था, शब्द भेदी बाण चलाने में माहिर पृथ्वीराज चौहान ने तुरंत धनुष चलाया और वहां बैठे मुहम्मद गोरी को मार गिराया। हालांकि इतिहासकारों के मुताबिक इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई ने दुर्गति और यातना से बचने के लिए एक दूसरे को भी मार दिया था, जिसकी खबर सुनकर सम्राट की धर्मपत्नी संयोगिता ने भी जान दे दी थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को प्रमोट करें। धन्यवाद।